अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स जी, क्या हाल है। आज का व्लॉग बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस व्लॉग में मैं अपने कुछ इंतहाई कीमती और मेरे पसंदीदा तरीन फेवरेट तरीन जो मेरे असील परिंदे हैं, मैं उनका आपको शौक़ करवाने वाला हूँ। इस व्लॉग में आपको अपने चंद परिंदों का शौक़ करवाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो परिंदे हैं उनका मैं मुकम्मल सबका तो शौक़ नहीं करवा सकता, उनमें से कुछ परिंदों का मैं आपको शौक़ करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगर आप इस असील का शौक़ रखते हैं तो इस वीडियो में कुछ बातें भी होंगी, शौक़ भी चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एंड पे आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको इनमें से कौन सा परिंदा पसंद आया। तो आज मौसम भी बहुत सुहाना है, बारिश का मौसम बना रहा है। तो बहरहाल अब तो बादल छट चुके हैं, आसमान साफ़ हो चुका है, देखें। तो बहरहाल इस प्यारे मौसम में, रोमांटिक मौसम में, खूबसूरत मौसम में हम कुछ शौक़ की बातें करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये है हमारा किंग सुल्तान, मेरा मोस्ट फेवरेट बर्ड है। मुश्का ब्रीडर है। उम्र इसकी तकरीबन 2 साल हो चुकी, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल इसकी उम्र हो चुकी है। फुल वाइट आँख, छोटी चोंच, मोटी चोंच, छोटा ताज, मोटी गर्दन, छोटी गर्दन, गर्दन के ऊपर हल्के कुंडल बाल हैं। उसके अलावा हड्डी कलर में, फुल सफ़ेद भी नहीं है, फुल पीली भी नहीं है, नोक नली, हड्डी कलर, बोस्के कलर में जिसे कहते हैं, या हड्डी कलर भी बोल देते हैं। मुश्का रंग है जी, सीधी दुम में है, जेर दुम नहीं है, खड़दुमा भी नहीं है, सीधी दुम में, लॉन्ग टेल है। उसके अलावा बिल्कुल गोल मटोल छोटे कद का फाइटर मुर्गा है। कमाल का ये मुर्गा है, मेरा फेवरेट बर्ड है। मुश्कों में है, छोटे कदों में। नस्ल में नहीं बताऊंगा, नस्ल आप खुद जज करेंगे कि ये कौन सी है। तो बाकी इसकी मादी से अलग किया हुआ है क्योंकि ब्रीडिंग का मौसम नहीं है। तो मुर्गे मैंने अलग कर दिए हैं, मुर्गियाँ अलग कर दी हैं। तमाम मुर्गे अलग में बंद किए हुए हैं और मुर्गियाँ मोस्टली ओपन ही हैं, कुछ चंद मैंने बंद भी की हुई हैं। तो ये मेरा सेटअप है। इसमें ये मैंने देखें, ये लाइट लगाई हुई है, LED लाइट लगाई हुई है ताकि ज़रूरत पड़ने पे अंधेरे टाइम रात को कभी जलानी पड़े, रोशनी करनी पड़े तो दिक्कत ना हो। तो अब पहला ये मेरा है, देखें और बताएं कि ये कैसा है। कील देखें, ब्लैक कील है, काले और नुकील बिल्कुल। खाइयाँ चेक करें, पट बाहर निकले हुए, और सीना देखें माशाल्लाह कितना चौड़ा है। सफ़ेद कलियाँ भी हैं पैरों के अंदर। और आँख का आप शौक करें, आँख चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा ब्रीडर है मेरा। इसकी ब्रीड भी आ चुकी है, लेकिन अक्सर लोग मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट में पूछते हैं जी फॉर सेल। मैं अभी फॉर सेल मेरे पास जानवर नहीं होते। मैं अपने शौक़ के लिए मैंने चंद जानवर रखे हुए हैं। अंडे ये उतार चुकी है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसके अंडे हैचिंग में नहीं लगाए, ना इसको बिठाया ना किसी और को बिठाया। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है और देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। कुछ प्रोफेशनल मसरूफियात भी हैं। मुर्गी की आंख देखे, फुल वाइट, लाल डोरों में, चमकदार गैरत वाली आंख है इसकी। चेक कर, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और सफ़ेद नोक नलियों में, कुड़क होने की वजह से ये थोड़ी सी सुकड़ रही है, डर रही है, वरना बहुत अच्छी मादी है। गहरी आंख है, मोटी नोक नली में, छोटी गर्दन, छोटा सा ताज है। और सर का डिज़ाइन चेक करें। अक्सर सर जो होते हैं गोल होते हैं, लेकिन इसका सर चेक करें, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन शेप में है। चेक करें कैसे ऊपर से स्लोपी, फिर ये सीधा, फिर गर्दन नीचे को, और गर्दन के बाल चेक करें, हल्की हल्की पतरियाँ,
अब ये इसके सीने की पत्तियां चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ये कमाल की चीज़ है। पत्तियां गोल हैं और नुकीली आगे से थोड़ी सी, ये पत्तियां बहुत कमाल की गिनी जाती हैं जो आगे से नुकीली हो, बिल्कुल गोल ना हो, आपको नजर आ रही होंगी। और कुरीजों में है, डर रही है कुड़क होने की वजह से, डर रही है। ये मादी है, नस्ल मैं फिर नहीं बता रहा। कमाल की ये मादी है, बड़े कद की, बड़े मोरे की, बड़े साइज में ये मादी है। तो उम्र इसकी तकरीबन 18 महीने है, तकरीबन 18 से 20 महीने इसकी उम्र है। तो अभी पट्टी है, फुल मादी नहीं बनी। मेरे कागज़ों में फुल मादी वो होती है जो 2 साल की हो, ब्रीडिंग के बिल्कुल जो काबल होती है वो 2 साल की होती है। ये दो दफ़ा ये अंडे दे चुकी है, लेकिन इसकी मैं प्रॉपर ब्रीड नहीं ली। अब इसके साथ ये चिक्स हैं, इसी के चिक्स हैं, लेकिन जब ये 2 साल की प्रॉपर होगी इंशाल्लाह तब इसकी बेहतरीन ब्रीड आएगी। ये भी इसकी ब्रीड बेहतरीन आई है। आँख का शौक करें, सफ़ेद आँख में, बोस्की हड्डी कलर में इसकी नोक नली है, आँख में हल्का बोस्कापन है, और नलियाँ चेक करें, बेहतरीन ये मुर्गी है, बहुत अच्छी ये मेरी मादी है। तो अब इसके ये बच्चे हैं, इनमें ये देखें, ये बिल्कुल अपनी माँ पे गए, जो ये पीछे खड़ी है, बिल्कुल अपनी माँ पे, बिल्कुल ये देख लें, कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं, बिल्कुल अपनी माँ पे। नलियाँ थोड़ी सी उससे ज़्यादा पीली हैं, लेकिन ये जब बड़ी होगी तो ये अपनी नलियाँ, नोक नली भी अपनी माँ के जैसी बना लेगी। बाकी ये इसकी, ये चेक करें, ये इसके साथ चिके हैं, और ये इनकी उम्र जो है 2.5 माह है। ग्रोथ देखें माशाल्लाह से, ग्रोथ कमाल की ग्रोथ है। मेरा पट्ठा चेक करें, उम्र इसकी तकरीबन 1.5 साल है। बहुत ही ये ना एक्टिव है, लेकिन डरपोक है, पता नहीं इसको डर क्यों लगा रहता है। एक डरपोक है, हालांकि फाइटर भी है, बात बात लड़ता है तो ये मैदान छोड़ता नहीं है, लेकिन डरपोक कुछ ज़्यादा ही है। और डरपोक होने की वजह ये है कि ये जब छोटा था तब से ये बड़े जानवरों में है, बड़े परिंदों में है। तो जो चूज़ा बड़े परिंदों में पलता है, बड़े जानवरों में पलता है, वो डरपोक हो जाता है, क्योंकि बड़े उसे डराते हैं। और वो उसकी जब बच्चा ग्रोथ पकड़ता है, चूज़ा ग्रोथ पकड़ता है, बड़े जानवरों से सहमा रहता है, तो वो उसकी नेचर में शामिल हो जाता है वो डर, और उस डर की वजह से वो डरपोक होता है। तो हमेशा जो शिकारी लोग हैं, जो उस्ताद बड़े जो फाइट करवाते हैं, वो हमेशा बड़े परिंदों से छोटे चूज़ों को अलग रखते हैं, ताकि उनके दिल में, उनकी साइकी में डर पैदा ना हो, बल्कि उन्हें छोटे जानवरों में रखते हैं ताकि वो छोटे परिंदों को मारता रहे और खूब बहादुर बने। अब ये डरपोक बड़े परिंदों से बहुत डरता है ये। तो डरपोक होने के, क्योंकि मैं फ़ाइट तो करवाता नहीं, इसलिए मुझे इसकी कोई तरबियत करने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं इसका डर ख़त्म करता। बहरहाल डर की वजह यही है कि ये बड़े परिंदों में रहा है और उनसे खौफ में रहा है, इसलिए ये अब डर जाता है। बाकी इसकी आप क्वालिटी चेक करें, फुल खड़ी तख्ती में, चौड़ा सीना, थाइयाँ इसकी मोटी हैं, लेकिन इन दोनों थोड़ा सा वीक हो गया। गोल नलियों में सफ़ेद नोक नली, कंडे इसके देखें अभी, क्योंकि 1.5 साल के, अभी छोटे छोटे कंडे हैं, बिल्कुल नुकीले कंडे हैं और छोटे छोटे हैं। आँख इसकी हल्की पीली है, फुल वाइट भी नहीं है और फुल पीली भी नहीं है, हल्की पीली है, बादाम ताज है। और बंद गद्दी का ये परिंदा है। यहाँ पे आप देखें, खड़े होने का स्टाइल देखें, माशाल्लाह बहुत ही ये हाइटेड है। हाइट इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बंद गद्दी का बड़ा जानवर है, इसलिए इसकी हाइट भी अच्छी है। अभी ये पट्ठा है, इंशाल्लाह जब ये पूरा मुर्गा बनेगा तो और अपने आप में ग्रोथ लाएगा। बहरहाल कंडे निकल आए हुए हैं, अब मज़ीद इसने हाइट क्या पकड़नी है, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जब ये फुल जोबन में आएगा। तो सीना चेक करें, कितनी चौड़े सीने में, गर्दन देखें और नोक देखें, नोक इसकी हल्की टूटी हुई है।
ये जो मैंने पीछे परिंदा दिखाया उसी का भाई है, एक ही जोल में एक ही वक्त पे ब्रीडिंग हुई है, तो उम्र इसकी भी 1.5 साल ही है, उसके साथ ही है। ये भी डरपोक है, दोनों भाई बहुत डरपोक हैं। हालांकि क्वालिटी चेक करें दोनों की, कद काट बिल्कुल फुल एक्टिव, लेकिन ये भी डरपोक है। डरपोक की रीज़न मैं बता चुका हूँ कि बड़े परिंदों में बचपन से ये बड़े परिंदों में रहे हैं, इसलिए इनमें डर पैदा हो चुका है। तो चेक करें, बाकी सीधी दुम खुली दुम में है। इसकी आँख वाइट है, फुल वाइट तो नहीं है, बोस्की है, लेकिन बादाम ताज, छोटी आँख, धनसी हुई, मोटी नोक, गर्दन, पल्ले, नलियाँ, धुम। आखिरी नंबर पे मैं ये दिखा रहा हूँ, सारे जहाँ परिंदे तो मैं नहीं दिखा सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी काफ़ी सारे परिंदे रहते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये वो परिंदा है, वो मेरा चूज़ा है। ये चूज़ा कहूँगा इसे, पट्ठा भी नहीं कहूँगा, अभी चूज़ा है, क्योंकि इसकी उम्र अभी 8 महीने है। लेकिन ये कमाल का, ये माशाल्लाह इतना कमाल का मेरा परिंदा है। इसका असल में बाप बहुत कमाल का था, बड़ा ही कमाल का बाप था इसका। जो फादर था बड़ा कमाल का था, मेरे पास अब नहीं है, मर गया वो। बस कि कोई लेके गया था मांग के ब्रीडिंग के लिए, उसकी उम्र भी काफ़ी थी, 4 साल उसकी उम्र थी, तो मांग के कोई लेके गया, बस उसने कहा जी मर गया। तो क्या करें, शौक में ऐसा चलता ही रहता है। बहरहाल ये देखें, इसकी क्वालिटी ये है, हालांकि ये भी बड़े जानवरों में पला बड़ा है, मारे ही खाता रहे बड़ों से, लेकिन अब ये इतना गैरत वाला हो चुका है कि जो फुल मुर्गा है उससे भी इसने पंगा ले लिया, तो फिर पीछे नहीं हटना। अगर पंगा ले लिया तो बस फिर इसने पीछे नहीं हटना, मर जाए मरता है तो। लेकिन इसको इसकी ना तो इसमें है ही नहीं कि मैंने छोड़ना है या पीछे हटना है या डरना है, ये तो बात ही ख़त्म कर दी। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको आज के मेरे शौक के जानवर बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो जो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा जानवर आपको बहुत अच्छा लगा, कौन सा मेरा परिंदा सबसे अच्छा लगा। तो अपनी सजेशंस भी दीजिए, इंशाल्लाह ताला ऐसी वीडियोस भी लेके आता रहूँगा, ताकि जिनमें आपको व्लॉग टाइप आपको शौक भी कराता रहूँ, कुछ इस्लाही बातें होती रहें करेंगी। तो चलते हैं, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।